हाय एवरीवन। तो जो ये क्वेश्चन था स्क्रीन पे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन निकला डायरेक्टली से, तो एक लड़के ने मुझे सेंड किया। तो देखिए ये क्वेश्चन क्या कहता है, हमारे पास एक वायर है, ठीक है, एक वायर है, इसकी रेजिस्टेंस आर नॉट दी गई है वहाँ पर दैट इज इक्वल टू 12, ये पहले वायर थी। अब इस वायर को जब रिंग बना दी गई, इस वायर को जब रिंग बना दी गई और रिंग पे दो पॉइंट्स पे पॉइंट ए और पॉइंट बी पे कहा गया अगर हम यहाँ से भी करंट कंडक्टर जोड़ेंगे और यहाँ से भी कंडक्टर जोड़ेंगे, अब जो ये सर्किट बन गया है, इस सर्किट की रेजिस्टेंस आर जो वहाँ पर दी गई दैट इज 8/3 ऐसा यूनिट में ओम बिल्कुल। तो हमें कहा गया है अगर इसकी लेंथ L1 है और इसकी लेंथ L2 है, ऑब्वियसली अब मैं इसकी रेजिस्टेंस R1 मानूंगा एंड इसकी रेजिस्टेंस जो है वो मैं R2 मान के चलूंगा। हमें कहा गया इन दो पॉइंट्स को लोकेट करिए कैसे L1 बाय L2 क्या है, ठीक है ना। तो ऑब्वियसली यहाँ पर जो मेरे पास रिंग है जो इसकी जो ये रिंग है ये इससे बनी है और इसकी टोटल लेंथ उसको मैं L मानूंगा, ओके। और ये L जो है ये बराबर होगी L1 प्लस L2, है ना। तो मुझे मालूम है L जो है दैट इज इक्वल टू L1 प्लस L2 और जब भी सीरीज में हमारे पास रेजिस्टेंस होंगे, अब देखो ये एक वायर मान के चलो, ये दूसरी वायर मान के सीरीज में है ना, तो जब भी सीरीज में हमारे पास रेजिस्टेंस होती है तो R नॉट जो है दैट विल बी इक्वल टू R1 प्लस R2, है ना। इसकी R1 इसकी R2 जो मैंने यहाँ पर बताया, तो 12 इज इक्वल टू R1 प्लस R2, सही बात। अब यहाँ पर ये पैरेलल है, क्यों? क्योंकि इन दो पॉइंट्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल है वो सेम है, पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो सेम है, ठीक है ना। तो दैट मीन्स व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस सेम अक्रॉस द टू पॉइंट्स देन जो वहाँ पर वो वायर्स होंगे या जो वहाँ पर रेजिस्टर्स होंगे वो पैरेलल में होते हैं, तो ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास R1 R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2 दैट इज इक्वल टू R नॉट या R दैट इज इक्वल टू 8/3, ठीक बात है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे R1 R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2 किसके बराबर है, दैट इज इक्वल टू 12, है ना। तो 12 यहाँ पर लिखेंगे दैट इज इक्वल टू 8/3, 3 1 3 4 4 हो जाएगा, तो R1 R2 जो है R1 इंटू R2 जो है 4 हो जाएगा, दैट इज 8 4 32, ठीक बात है। तो हमारे पास 32 आ गया, सही बात। अब यहाँ से आप देख सकते हो अगर मैं R1 की वैल्यू निकालूंगा तो R1 जो है दैट विल इक्वल टू 12 माइनस R2, है ना। अब इसी वैल्यू को हम यहाँ पर पुट करेंगे तो R1 की वैल्यू जो है चलो R1 की वैल्यू निकालते हैं, दैट इज इक्वल टू 12 माइनस R2 और यहाँ से R2 आ गया तो ये 32 है, ठीक बात। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 12R2 माइनस R2 का होल स्क्वायर इट इज इक्वल टू 32 होल स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक बात है। तो यहाँ पर अगर आप देख सकते हो इसको मैं थोड़ा रीअरेंज करूँगा तो मुझे यहाँ से मिलेगा R2 स्क्वायर ओके माइनस 12R2 प्लस 32 दैट इज इक्वल टू 0, ठीक बात है। मिडिल टर्म सेपरेट करते हैं तो R2 स्क्वायर माइनस 4R2 माइनस 8R2 प्लस 32 दैट इज इक्वल टू 0, 8 4 32 माइनस माइनस हो गया प्लस एंड 8 4 माइनस में ये माइनस 12 आएंगे, ठीक बात है। तो R2 को हम कॉमन निकालते हैं, यहाँ से R2 माइनस 4 आएगा, ये R2 माइनस 4 ऑलरेडी है, इसको हम क्या मल्टीप्लाई देंगे, इसको मल्टीप्लाई देंगे माइनस टाइम्स 8 दैट इज इक्वल टू 0। इट इंप्लाइज R2 जो है या तो वो 8 आएगा क्योंकि उधर जाके माइनस 8 बनेगा, R इट कैन बी 4, है ना। तो दोनों में 1। अब हम जानते हैं अगर R2 8 अगर R2 8 है तो R1 जो है वो 4 होगा, अगर R2 4 है तो R1 जो होगा वो 8 होगा। अगर R2 8 है तो R1 जो है वो 4 होगा, अगर R2 4 है तो R1 जो 8 होगा। लेकिन हम जानते हैं रेजिस्टेंस जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ फॉर दिस पर्टिकुलर केस, क्यों? क्योंकि रो भी सेम है, एरिया भी सेम है, तो हमारे पास सिर्फ लेंथ एक वेरिएबल है, तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ हियर। और जिसकी लेंथ कम उसकी रेजिस्टेंस कम, लेंथ R1 की कम है तो R1 जो है वो 4 है, लेंथ R2 की ज्यादा है मींस L2 ज्यादा है, R2 ज्यादा होगा 8 होगा। तो हमारे पास R जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, ओके। इट इंप्लाइज R1 is directly proportional to L1, R2 is directly proportional to L2, क्यों? क्योंकि रो एंड A is constant है ना, these are constant, ठीक बात है। तो मैं कहूंगा L1 divided by L2 जो है this is equal to R1 divided by R2, this is equal to R1 divided by R2, R1 will be equal to 4 and R2 will be equal to 8। अब मैंने क्यों यहाँ पर 4 ही चूज किया, सॉरी R2 के लिए मैंने 8 चूज क्यों किया, क्योंकि इसकी लेंथ ज्यादा है, इसकी लेंथ ज्यादा है, ओके। इस रिलेशन के हिसाब से इसकी लेंथ ज्यादा है, तो इसकी लेंथ ज्यादा होगी तो इस रिलेशन के हिसाब से ये 8 आएगा, 4 नहीं आएगा R2, ठीक है ना। तो दिस विल बी इक्वल टू 1/2। सो दिस इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन, यहाँ पर 1/2 इसका आंसर है, आप देख सकते हो। थैंक यू।